Hey everyone, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट वीडियो है ये। पहले क्या क्या किया है, सीरीज एलसीआर सर्किट किया था, उसमें इम्पीडेंस निकाली, 10 फाई निकाला, पावर फैक्टर निकाला। और इस वीडियो में क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होती है एंड क्यू फैक्टर। चलिए, रेजोनेंस ऑफ एसी सर्किट। So resonance is common among systems having a tendency to oscillate at a particular frequency called natural frequency. If such a system is driven by an energy source at a frequency close to the natural frequency of the system, the amplitude of the oscillation increases और हम कहते हैं resonance हो रही है। सिंपल भाषा में कहूँ तो हर एक सिस्टम की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आपका उस सिस्टम को किसी एनर्जी सोर्स से उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और हम कहते हैं रेजोनेंस हो जाती है। अब एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा स्विंग पे जो है वो झूल रहा है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर का ही पुलिंग प्रोवाइड करने लग जाता है रोप पे। तो उसके कारण क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और वो ज्यादा झूलता है। एलसीआर सर्किट में अगर हम बात करें तो आई एम होता है वी एम बाय जेड। जेड की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट जिसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके ऊपर एक्सी और एक्सएल बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब 1/ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल, यानी कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√ऑफ एल सी। ठीक है, जिसे ओमेगा नॉट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, आपका एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए तो ये तो टर्म जीरो, यानी कि आपका इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है, यानी कि करंट मैक्सिमम हो जाता है। अब इस डायग्राम में देखो कि आपका ये देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ओमेगा नॉट पे। जब रेजिस्टेंस आपके 100 है तो ये पीक वैल्यू है करंट की, और जब 200 है तो ये पीक वैल्यू है। लेकिन ओमेगा नॉट पे दोनों में पीक आ रही है, यानी कि यहाँ रेजोनेंस हो रही है। इस केस में आपका क्या, इम्पीडेंस मिनिमम है और करंट मैक्सिमम है। चलिए, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहाँ कहाँ यूज होती है, मेटल डिटेक्टर्स में। अब मेटल डिटेक्टर एक कॉइल होती है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ठीक है। वो एक ट्यून्ड कैपेसिटर के साथ जुड़ी होती है, तो इसका मतलब पूरा सर्किट होता है रेजोनेंस में, ठीक है। अब जैसे ही कोई बंदा जिसकी जेब में कुछ मेटल है, ठीक है, वो इस मेटल डिटेक्टर से पास करेगा तो इम्पीडेंस और साथ में क्या होगा, करंट चेंज कर जाएगा सर्किट में, क्योंकि वो पहले रेजोनेंस में था। आपके जेब के अंदर के मेटल से वो रेजोनेंस में चेंज आया, तो उसके कारण इम्पीडेंस और करंट में चेंज आएगा, ठीक है। इस चेंज को डिटेक्ट कर लिया जाता है और अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ टीवी और रेडियो। तो जो आपका रेडियो है या टीवी है, उसका जो एंटीना है वो सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से, ठीक है। आपको पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन सुनना है तो आप ट्यून इन करते हैं रेडियो को। जब आप ट्यूनिंग कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं। ट्यूनिंग सर्किट के अंदर का जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को आप चेंज करते हैं। ऐसे चेंज करते हैं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है सर्किट की, वो रेडियो सिग्नल जो आप रिसीव कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है और सिग्नल रिसीव हो जाता है। चलिए, क्यू फैक्टर यानी इक्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट को समझते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि Q इक्वल टू VL बाय VR। दोनों की वैल्यूज रखी, IM कैंसिल हुआ, दैट बिकम्स XL अपॉन R। XL की जगह ओमेगा नॉट L लिख दिया, ओमेगा नॉट की जगह 1/√LC लिखा। सॉल्व किया तो क्या मिला, Q इज इक्वल्स टू 1/R√L/C। Electronic circuits with high Q values respond to narrow range of frequency and vice versa। SI यूनिट कोई नहीं होती है क्योंकि इट इज a रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। एक और डेफिनेशन करें इसकी। तो यहाँ पे इस फिगर में देखो, आपको क्या है, देर आर
two values of omega symmetrical about omega naught minus omega 1 and omega naught minus omega 2. तो ओमेगा 1 की जगह लिख सकते हैं ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा इज दिस गैप, एंड ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हम 2 डेल्टा ओमेगा भी लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट. अच्छा, और ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा को हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. Larger is the bandwidth, smaller is the Q factor. So the circuit is close to resonance for a large number of or large range of frequencies and the tuning won't be good. यही कारण है कि हमें चाहिए स्मॉलर बैंडविड्थ और नैरो रेजोनेंस. सिंपल भाषा में बैंडविड्थ कम होगी, रेजोनेंस नैरो होगी, तो उस केस में ट्यूनिंग बेस्ट होगी, सिग्नल बहुत अच्छा मिलेगा, क्वालिटी बेटर होगी. एक्नॉलेजमेंट, थैंक यू सो मच फॉर टू गूगल, बिंग, एनसीईआरटी, जहाँ से जो इमेजेस मिली, थैंक यू सो मच. आगे क्या आ रहा है? पावर इन एन एसी सर्किट, ज़रूर देखिए.